कथा है संत महान की, कथा है गुरु कहान की। भारत की इस पुण्य भूमि का ये परम सौभाग्य है कि भगवान आत्मा की बात से सदा ही इसका नाता रहा है। और सौराष्ट्र की मिट्टी में न जाने कौन सी ऐसी विशेषता है कि यहाँ समर्थ, शूरवीर और संत पैदा होते रहे हैं। समस्त संसार जब भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है और अपनी आत्मा को भूल चुका है, तब आज भी स्व आत्मा की बात निरंतर सुनाई देती है सोनगढ़ गांव में। सच तो ये है कि आज सोनगढ़ और कांजी स्वामी एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। अब आइए हम देखें वो पुण्य स्थान जन्मे जहां संत गुरु कहान। आज से 88 वर्ष पहले किसी छोटे से उमराला गांव में पिता मोतीचंद भाई और माता उजम्मा के घर में विक्रम संवत 1946 की वैशाख शुद्ध दूज को रविवार के दिन इस परम पुरुष का जन्म हुआ था। कितनी खुशियां मनाई गई होंगी उस समय। श्वेतांबर स्थानक वासी संप्रदाय में जन्म लेने वाला ये बालक बचपन से ही शांत और धार्मिक प्रकृति का था। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं, ये एक दिन अवश्य महान पुरुष बनेगा। पढ़ाई के बाद पिताजी की छोटी सी दुकान में कहान का मन न लगा तो बड़े भाई खुशाल जी के साथ गुजरात के पालेज गांव की दुकान पर उन्हें बिठाया गया, किंतु वहां भी उनका मन न लगा। जब भी उन्हें मौका मिलता तो वे दुकान छोड़कर वहां आए हुए साधु संतों की सेवा में अपना समय व्यतीत करते। संसार में मन लगता नहीं था। सुख चाहिए, सत्य चाहिए, बस यही धुन हमेशा रहती थी। और इसी तरह गुरु की खोज में 2 साल भटकने के बाद 24 वर्ष की युवान्वय में स्थानकवासी साधु हीराचंद जी महाराज से विक्रम संवत 1970 में इसी उमराला गांव में दीक्षा ली। ये है दीक्षा की निमंत्रण पत्रिका। देखिए, हाथी पर बैठकर दीक्षा लेने जाते हुए कहान कुमार।
दीक्षा के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के वेश में। दीक्षा लेने के बाद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन शुरू हुआ, फिर भी जिसकी उन्हें खोज थी वो नहीं मिला। लोग उन्हें बहुत मानते थे, कठोर साधक के रूप में उनकी ख्याति थी, किंतु वे अंदर से उदास थे। अध्ययन मनन होता रहा। इन्हीं दिनों शासन प्रभाव का एक मंगल प्रसंग बना। विक्रम संवत 1978 में दिगंबराचार्य कुंद स्वामी का समयसार ग्रंथ उनके हाथ लगा। बस जो चाहिए था वो मिल गया, जिसकी खोज थी वो पा लिया, और चिंतन मनन में वे लीन हो गए। अंतरात्मा पुकार उठी, जिस मार्ग पर तुम हो वो विपरीत मार्ग है। सत्य पंथ तो निर्ग्रंथ दिगंबर धर्म ही है। क्या करे और क्या न करे, यह मन संघर्ष 13 साल तक चलता रहा, और संवत 1991 में महावीर जयंती के दिन स्थानकवासी संप्रदाय छोड़कर छोटे से सोनगढ़ गांव में जाकर बस गई। अपनी बात पर वे अटल थे, और भगवान पार्श्वनाथ के सामने संप्रदाय का वेश, मुहपति और रजोहरण त्याग कर स्वयं को दिगंबर श्रावक घोषित किया। संप्रदाय में हलचल मच गई। चारों ओर से कई प्रकार के भय और प्रलोभन दिखाए गए, पर वे अपनी बात पर अटल ही रहे। न किसी से बैर भावना, न तो किसी से द्वेष। किसी स्थान पर स्वाध्याय, मंथन और सत्य की खोज चलती रही। और थोड़े से भक्तों के बीच नित्य ही होते थे प्रवचन, और खुलते थे दिगंबर धर्म के रहस्य, समयसार का सार और भगवान आत्मा का संदेश। यही गूंजती थी वो आवाज। चिंतन मनन और प्रवचन में समय व्यतीत होता गया। इस छोटे से गांव में लोग धीरे धीरे आने लगे। संप्रदाय के मुंह में बद्ध विरोधियों का विरोध शांत होने लगा, और स्वामी जी के दर्शनों के लिए भीड़ दिनों दिन बढ़ती ही गई। धीरे धीरे सोनगढ़ बदलता गया, और यहाँ भगवान श्री सिनंदर देव की स्थापना हुई। सौराष्ट्र में जहाँ केवल 1-2 दिगंबर जिन मंदिर थे, वहाँ आज 50 मंदिरों का निर्माण हुआ है, और ये सब स्वामी जी की प्रेरणा का फल है। सोनगढ़ का नाम आते ही कई लोग सोचते हैं कि यहाँ सब लोग शुभ भाव के विरोधी हैं,
तथा पुण्य का निषेध करते हैं। बात तो ठीक है, शुभ भाव से धर्म प्राप्ति कभी नहीं, कदापि नहीं होती, किंतु धर्म मार्ग में प्रवृत्त साधक जीव को शुभ भाव नहीं तो कौन सा भाव आएगा? स्वामी जी की दिनचर्या शुरू होते ही प्रातः काल में ध्यान के बाद निवृत्त होकर भक्तजनों के आ रहे हैं। पद जगत हरत भव खंड पावत मोक्ष मणि। पद जगत हरत भव खंड पावत मोक्ष मणि। ओम ह्रीं श्री गुरुस्वामी महावीर कल्याण चतुरे तेजन चरण कमल पूजनार्थम श्रीमंदरादेश तेजनेन्द्र चरण कमल पूजनार्थम अनार्घवत् प्राप्तये अर्घं निरूपयामि ते। केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा की बात कहने वाले ये संत कर क्या रहे हैं? क्या यह शुभ भाव नहीं है? प्रभु दर्शन करते समय उनके रोम रोम में भगवान के प्रति श्रद्धा के दर्शन हो रहे हैं। सच्चे देव, गुरु और शास्त्र की श्रद्धा के बिना केवल ध्रुव परमात्मा की बात करने वालों से तो सच्चा दिगंबर धर्मी बहुत ही दूर है। पूजा के पश्चात स्वामी जी दूध ले रहे हैं। स्वामी जी के जीवन में समय की पाबंदी का विशेष महत्व है। एक बार घड़ी गलत समय बता सकती है, किंतु करुणा सागर, ज्ञान घन, साक्षात चैतन्य चमत्कार स्वरूप श्री कांजी स्वामी की वाणी दसों दिशाओं में गूंज रही है। अब गुरुदेव प्रवचन के लिए परमागम मंदिर में पधार रहे हैं। नमो सिंहानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो मुरे सौद्रिकावर्ति सावनम ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम जायन्ते योगिनम कामद मोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः
मंगलम भगवान वीरो मंगलम रूपमो गणी मंगलम कुंकुंडारियो जयेन्द्रो सुमंगलम नमः समय साराय स्वानुमत्यातकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभवन्तर्षिदे ओम टिकाओ धनी दाता के जय टिकाओ धनी की वंदितो सरस्वती लोंग चलंगनो मंगलीपति उच्छामी समय पावनमीणम औषधि केवड़ी बनियम। ऐसे कुंकुंदाचार को 30 नंबर होकर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर है इसका ऐसा प्रश्न है ना। शुद्ध वस्तु स्वरूप का निरूपण किया तथापि पुनः एवाहु ऐसा कहते हैं ग्रंथ के कर्ता कुंकुंदाचार। कैसा है प्रश्न रूप नम्र होकर पूछा है। कैसा प्रश्न है? रागादयो बंधनित मुक्ता अहो स्वामीन अशुभ चेतना रूप हा अंदर में चेतन भगवान शुद्ध चैतन से विपरीत अशुद्ध चेतना दया दान व्रत भक्ति परिणाम जो है राग द्वेष भाव ये अशुद्ध चेतना है, मलिन भाव है, मैल है। इस प्रश्न करते हैं तो प्रभु ये अशुद्ध चेतना रूप भाव है इत्यादि असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम है। असंख्यात लोक प्रमाण है विकारी भाव विभाव भाव है। दया दान व्रत भक्ति काम ये काम करो स्वभाव स्वभाव असंख्य प्रकार है ना। बंध निदान होता है वो कर्म बंध के कारण कहा आपे तुम उसको बंध का कारण कहा सुना आपे कहा वो सुना कभी नहीं क्यों यहाँ पे कहते जितना पुण्य ने पाप का भाव ये बंध का कारण है ऐसे आपे कहा ये मैं सुना। दूसरी बात है सुना जाना जानो आप राग ना बंधना कारण कहते हैं व्यवहार को बंध का कारण कहते हैं ये जाना सुना न जाना। तीसरी बात माना माना इस प्रश्न करते हैं यार जितना पराश्रय राग है ये बंध का कारण है ये सुना जाना माना। कैसे है जी भाव शुद्ध चिन्ह मात्र हो अतिरिक्त शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र है प्रभु। अंदर चैतन्य ज्योति जड़हड़ ज्योति चैतन्य ज्ञान प्रवाह ध्रुव जैन पानी का पूर्व होता है ऐसे चैतन्य नूर का तेज का पूर्व भगवान अंदर है। એને મિથ્યાત્મા કાથી ધ્યાન થઈ ગયા છે પર્યાયમાં હો બરોબર મોટો દુર્દી છે અરે જઈને ક્યાં પોડે છે નિરોધમાં જાય છે જ્યાં એક શરીરમાં અનંતા ભેગા એનું અસ્તિત્વનું કબૂલાત અંદરથી આવવી જોઈએ। છે આ બધું એ છે। અહીં કે છે કે સંયમ તો એને કહીએ કે ક્રિયાકાંડ જે રાગ આદિ વ્યવહાર એ સંયમ નહીં। આમ તો આ પ્રકાર કરે છે વાંધો એ છે કે વ્યવહાર સાધન ઉડાડી દઈશો તો સાવકપણું ને મુનિપણું નહીં રહે એમ કે છે। પણ સાવક મુનિપણું એ ક્યાં છે ખરેખર? વ્રત છે તો વિકલ્પ ને રાગ છે ભાઈ આ તો વિતરાગ માર્ગ છે। જ્ઞાન કે સંયમ છે જ્ઞાન જો એમ છે ને પાકે એમ છે ને જ્ઞાન જ્ઞાન એ સંયમ સંસ્કૃતમાં થાય। वर्षों से सुबह और दोपहर को एक एक घंटे नियमित रूप से प्रवचन होता है। हजारों की संख्या में नर नारी उनकी अमृतवाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं।
गुजरात के नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के लोग पिछले 40 वर्षों से आपके उपदेश सुनने और समझने सोन गड़ाते हैं। समस्त दिगंबर जैन समाज में नई चेतना की लहर दौड़ गई है। हजारों लोग आज दिगंबर धर्म स्वीकार कर चुके हैं। प्रवचन के बाद गुरुदेव भोजन के लिए जा रहे हैं। भक्तजन अपने गुरुदेव को आहार देने के लिए उत्सुक हैं। जिनके हृदय में स्व आत्मानुभूति का भोजन निरंतर आस्वादित होता हो, उन्हें बाहरी भोजन में क्या चाहिए? मेवा, मिठाई और स्वादिष्ट भोजन तो वे लेते नहीं। भक्तजन बारी बारी से थोड़ा थोड़ा आहार देते हैं। वर्षों से खान पान में नियमितता और सादे भोजन से इस अवस्था में भी उनका शरीर कितना तेजस्वी है। भोजन के बाद विश्राम। विश्राम के पश्चात स्वामी जी 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं। और इसके बाद सुनिए दोपहर का प्रवचन। फिर होगा प्रभु भक्ति का कार्यक्रम। નાળિયેર ધોળો અને મીઠો, એમાં આત્મા અંદર શુદ્ધ, ધોળો એટલે શુદ્ધ, ચૈતન શુદ્ધ અને મીઠો એટલે आनंद। ये आनंद कंद प्रभु आत्मा है। उसकी दृष्टि कर एनी दृष्टि होय तो एने सम्यक दृष्टि कहने में आता है। नहीं तो राग ने पुण्य ने अपना मानना, पोता ने मानना, ये मिथ्या दृष्टि। एने सत्य वस्तु ने खबर तो ये कहते हैं कोई पण काले ची वस्तु पोता थी राग ने द्वेष ने विकार रूपे परिणतो नहीं। ये तो शुद्ध चैतन है। जेम लींडी पीपर होती થાય છે, लींडी पीपर छोटी पीपर कहती है, ये बाहर रंगे काળી, तीखाश अल्प, पर अंदर में तीखाश नाम सरपराय तीखाश पूरी भरी है, पूरी है। લીલો જેનો રંગ છે, એ લીલો રંગ અને તીખાશ થી પીપર છે। કાળપની સાધાની તો નીકળી જાય। અંતરજી ઘૂંટે 64 પેરી ઘૂંટે ત્યારે જે શક્તિમાં કર્મ છે। કર્મ તો નિમિત્ત કારણ છે, એ કઈ એને પરમાવે એને બદલાવે એમ છે। એ કીધું જો એને દ્રવ્ય ગુપ્તર વાતો નથી, દ્રવ્ય માટી ના આવે ને
નિમિત્ત કારણ છે. દ્રવ્યનો સંયોગ પ્રાપ્ત થવાથી અન્નદ્રવ્ય પોતાના પર્યાય ઉપર પરણે છે. એ તો જે દ્રવ્યનો તે દ્રવ્યમાં હોય. આ વસ્તુમાં વસ્તુની પર્યાય વસ્તુમાં પોતાપણે હોય, પરપણે હોય, ભલે પર સંયોગ હોય પણ પરપણે ન હોય, પર નિમિત્ત હોય પણ થાય પોતાપણે. વિકાર ને અવિકાર પોતાપણે પોતાને કારણે થાય. હા, અન્નદ્રવ્ય ગોચર હોતો નથી એવો નિશ્ચય છે. જેવી રીતે મૃતિકા ઘટ પર્યાય પણ તેનું ઉપાદાન કારણ મૃતિમાં ઘટરૂપ પ્રણમન શક્તિ નિમિત્ત કારણ બાય રૂપ કુંભાર ચક ઇત્યાદિ એ તો બાય નિમિત્ત કારણ છે. એને કોઈ વિકાર કરાવી દે એમ છે, જેમ કુંભાર ઘડો બનાવી દે એમ નથી. આ તો દુનિયાથી ઊંધું છે બાપુ. ઘડો પોતે કુંભાર માટીથી થાય છે. માટી પોતે જ ઘડા રૂપે થાય છે. કુંભાર રૂપે માટી ઘડો થતો, જેમ કુંભાર ઘડા રૂપે થતો નથી. તેથી માટીમાંથી ઘડો થવામાં મૂળ કારણ માટી છે અને કુંભાર નિમિત્ત છે. એમ આત્મામાં વિકાર થવામાં મૂળ કારણ એની પર્યાય છે, એની યોગ્યતા છે અને નિમિત્ત કારણ કર્મ છે. પણ કર્મને લઈને અંદર વિકાર થાય છે એમ નથી. તેમ પોતાના સ્વભાવને વિકાર થાય છે એમ નથી. જીવ વિભાગ રૂપે શું પરિણામ શક્તિ છે. નિમિત્ત કારણ છે દર્શનમાં ચારિત્રમાં ફળમૂળ બંધાયેલું જીવના પ્રદેશોમાં એક ક્ષેત્ર પૂતગળનો પિંડ. એ તો નિમિત્ત. પૂતગળનો પિંડ છે એ તો નિમિત્ત છે. અને ઉપાદાન તો આત્માની વર્તમાન પર્યાયમાં અશુદ્ધતા થવાની યુગતાથી અશુદ્ધતા થાય છે. કર્મ તો નિમિત્ત માત્ર છે. આ એ મોટી તકરાર છે ને. કર્મને લઈને વિકાસ થાય, કર્મને લઈને વિકાસ થાય એ વાત બે એક. અને શુભ ભાવથી નિશ્ચય થાય એટલે કર્મથી વિકાર થાય અને વિકારથી ધર્મ થાય. બે બાજુથી છે. સમજાય છે સચ્ચી વાત આપણે છે. વિકાર પોતાથી પર્યાયમાં લાયકાથી ઉત્પન્ન થાય.
शाम को भोजन के बाद जिनेन्द्र देव की आरती होगी और रात को होगी धर्मचर्चा। એનું રહસ્ય જરા સમજો. દર્શન દ્રવ્યને આશ્રય ઉત્પન્ન થાય તે ધર્મનું ધર્મ નામ ચારિત્ર. એનું દર્શન મૂળ છે. સમ્યક દર્શન એ મૂળ છે. સમ્યક દર્શન વિના ચારિત્ર ધર્મ હોય નહીં. અને એ દર્શનનું ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ય ભવિષ્યમાં સીધો ખરું અવતારને આશ્રય સમ્યક દર્શન થાય છે. માટે તે દર્શનનું મૂળ ચારિત્રનું મૂળ કહેવાય. ચારિત્ર ધર્મ એનું મૂળ કહેવાય. વ્રત નિયમ કરે તો ચારિત્ર નો આવી જાય. તમે કીધું એના વ્રત નિયમ કરે ચારિત્ર આવે નહીં. મૂળ વિના પાંદડા ધાર બેઠેલા. પહેલી વસ્તુ સમ્યક દર્શન એને અનુભૂતિ થાય. આત્માની અનુભૂતિ એટલે જણાય અનુભૂતિ છે. સમ્યક દર્શન પ્રતિકરૂપ છે. પણ એનો આત્માના આનંદનો અનુભૂતિ થાય તે ધર્મ ચારિત્રનો તે મૂળ છે. ચારિત્ર ધર્મ છે. ધર્મનું આ છે. આ વિના ચારિત્ર હોઈ શકે નહીં. આપ વારંવાર ફરમાવો છો કે સમ્યક દર્શનનો વિષય શુદ્ધ આત્મા છે. તો અમે શુભાશુભ ભાવ કરીએ છીએ તે વખતે પણ શુદ્ધ આત્મા શું મોજૂદ છે એનું ભાન થઈ શકે ખરું? હા, સુધારે. શુદ્ધ આત્મા પવિત્ર છે એનું જ્યાં ભાન થયું એ કાળે ભલે અશુદ્ધ ભાવ હો પણ શુદ્ધ ભાવનું ભેદ જ્ઞાન એમાંથી ટળતું નથી. શુદ્ધ ભાવનું ધ્યેય તો સદાય રહે છે. બ્રહ્મા શુદ્ધ ભાવનું ધ્યેય દ્રવ્ય તો સદાય રહે. ભલે ઉપયોગ પરમાં જાય છતાં ભેદ જ્ઞાનની દશા તો કાયમ રહે. જ્ઞાન ધારા આનંદ ધારા કાયમ રહે અને શુદ્ધ થાય નહીં જાણે. શુદ્ધ આત્મા અને અશુદ્ધ ભાવ બે વિરોધી હોવા છતાં એ સમય રહી શકે. જ્યાં સુધી સાધક છે પૂર્ણ આનંદનો આશ્રય શુદ્ધતા આનંદ પણ છે અને જેટલું પૂર્ણતા છે નિમિત્તને આજે એટલો રાગ થાય છે એ અશુદ્ધતા પણ છે. એક સમય બે રહી શકે. એક જ્ઞાન ધારા એક રાગ ધારા. એને શાસ્ત્રોમાં કર્મ ધારા કીધી છે. બે એક સમય રહી શકે. સર્વજ્ઞને પૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ ધારા. બાધક મિથ્યા દ્રષ્ટિને પૂર્ણ દુઃખ ધારા. સાધકને આનંદ અને દુઃખ કર્મ ધારા બે હોય છે. જ્ઞાન ધારાનો આશ્રય પણ જ્ઞાન ધારાનો આશ્રય આત્મા. રાગ ધારાનો આશ્રય નિમિત્ત. શુદ્ધાત્મા સદાય હોય. સદાય નિમિત્ત સદાય લક્ષ્મ હોય છે. એ લક્ષ્મથી છૂટે નહીં. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે અમારે શું પ્રયત્ન કરવો? ત્રિકાળી દ્રવ્યનો આશ્રય કરવો. આશ્રય કરવા શું કરે? આશ્રય કરવો કોઈ પ્રશ્ન પરથી ખસી નિમિત્તથી રાગથી અને પર્યાય બુદ્ધિમાંથી ખસી અને ત્રિકાળી ન્યાયિક ભાવ ઉપર આશ્રય કરવો એ કરવાનું છે. હા હા એની વાત છે. કરવા માટેનું પહેલું પગથિયું પહેલું પગથિયું બંને અપેક્ષા છોડીને શું કરવું એ કરવું એને નિર્દેશ છે.
सम्यक दर्शन आदि ફળની પ્રાપ્તિ વ્યવહારને નિમિત્તની અપેક્ષા વિના નિરપેક્ષ સ્વના કારણે એ સમ્યક દર્શન આદि થાય. આ સહી કારણની છે કે वस्तु का भाई की जानकारी के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ. क्या आपके माध्यम से समाज में बहुत तत्व का प्रचार हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ भ्रम फैला रखे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ. आप यदि उत्तर दें तो समाज का बहुत कल्याण होगा. एक तो यह है कि हमने सुना है कि आपके पास कोई जादू की लकड़ी है. बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया. आप उस पर फेर देते हो तो वो उसको पैसा बहुत हो जाता है. लकड़ी जड़ है. ये तो पक्षी में आते हैं तो उसको छुए नहीं. शास्त्र को वो कंठ में उसमें चमत्कार भूमिका कुछ है नहीं. ये बात तो ठीक है कि आपके पास में कोई जादू है ना उसका कोई नहीं जाना देना ये तो सही समय की जादू है. सही समय का चमत्कार है. लेकिन आपके पास जो लोग आते हैं उनके पास पैसा क्यों हो जाता है? तो उसका पुण्य के कारण होता है. ये 5-15 दिन महीनों 2 महीना सुने तो सुबह हो उससे पुण्य बन जाए तो उसके कारण से पुण्य के कारण से मिलता है. हमारे कारण से कोई भेद नहीं होता. नहीं आपको लोग गुरुदेव कहते हैं तो क्या आप साधु हैं? साधु हम नहीं, हम तो अमीर की संपदर्शी है. साधु नहीं कभी लिंगी भी नहीं. साधु हमारा. आप एक आत्मा की बात करते हैं तो तीर्थों की यात्रा वंदना की सुरक्षा की तो बात करते ही नहीं है. आते हम भी तीर्थ नहीं गए. आते हैं भाव आत्मा की साथ मतलब वितराचा न हो. तब शुभ राग शुभ से बचने को आते हैं. बराबर शुभ वंचनार्थम संतोषी कहीं पास. अच्छा अच्छा. आपने यात्राएं की हैं? हाँ सब तीर्थ बहुत तीर्थ नहीं किया. अच्छा अच्छा. 3 बार किया. तो आप तो शुभ भाव का निषेध करते हैं, पुण्य का निषेध करते हैं. पुण्य शुभ भाव के धर्म मानना ही निषेध करते हैं. अच्छा. शुभ भाव का आता है. अच्छा. तो उनको धर्म मानना ही निषेध करते हैं. यदि ऐसा है यदि आप पुण्य भाव का निषेध करेंगे तो लोग वृत्त शील संयम दान वगैरह छोड़ देंगे. नहीं कहेंगे आप तो नहीं. शुभ भाव छोड़े तो शुद्ध भाव हो जाएगा. बराबर. शुभ भाव छोड़ते हो शुभ होना ये कहीं है नहीं. शुभ भाव छोड़ने में शुभ होना ही है तो बड़ा पाप है. बराबर. यहाँ लोग तो पूजा पाठ करते नहीं होंगे. नहीं बहुत करते हैं. यहाँ रामजी भाई जैसा सब करते बहन जैसा. बराबर. तो एक ये भी कहा जाता है कि खानाबारी करें से तो सोना कोई मंदिर में सुप्पा मत लगती है. दूसरा मंदिर पूजा करें से तुम्हारा कोई मंदिर में. ये तो बात सही है कि जितने लोग यहाँ पूजन करते हैं और हिंदुस्तान के किसी मंदिरों में इतने लोग पूजन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप खानाबारी पासना भगवान की मूर्ति को पूजन नहीं मानते हैं. नहीं तो मानते हैं. सब कुछ बराबर मानते हैं. अच्छा. फणी बाबा प्रतिमा भगवान की है. हाँ पूजा है मान्य है. विशेष नहीं. तो आपने अपने मंदिर में क्यों नहीं रखी है? मंदिर में है. नहीं है मंदिर में है. और फणी बाबा प्रतिमा क्या छापी है क्या अंतरिक्ष पास में. अंतरिक्ष. अच्छा अच्छा. मानते हैं. अच्छा. ये लोगों को आया है आपने जिनवाणी को घर घर तक पहुंचा दिया है. यद्यपि सारा समाज आपके इस उपकार को मानता है, तथापि कुछ लोग कहते हैं कि आपने शास्त्रों में कुछ फेरफार कर दिया है. क्या यह सच है? बिल्कुल क्या है नहीं. जैसा शास्त्र का अर्थ है ऐसा ही किया है. बिल्कुल फिर भर के है. तो उसका स्पष्टीकरण क्या है? हाँ स्पष्टीकरण क्या है? आपके प्रवचनों में स्पष्टीकरण तो बहुत है. बहुत है. ये भी आता है कि आत्मा का अनुभव प्राप्त करने की विधि क्या है? यदि आत्मा का तब झुक न हो. आत्मा आनंद कंत्र वो है. उसकी आश्रय करना, सन्मुख होना, वर्ष विमुख होना कोई विधि है. तो आत्मा तो प्रकाश शुद्ध है. प्रसिद्ध करने के पुरुषार्थ की आवश्यकता पर शुद्ध है. प्रतीक में क्या आया है? तो घर है पर प्रतीक में आवे तो भी शुद्ध उसको क्यों हुआ ना. उसको शुद्ध कब हुआ? शुद्ध है ही. कारण परमात्मा पिता है. कारण परमात्मा मानता में आया तब उसको कारण परमात्मा कहते हैं. कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का क्या स्थान है? कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का क्या स्थान है? कार्य की उत्पत्ति में निमित्त होता है. कोई पण समय द्रव्य की पर्याय अपने काल से अपने कारण से उत्पन्न होती है. तब दूसरी चीज निमित्त उचित होता है. बस इतना. पर निमित्त होता है ऐसा नहीं. थोड़ी सहायता तो करता होगा. बिल्कुल सही भाई. ये सब सहाय नाम जब निर्वाणी में दोनों नयों का कथन आया है
तो फिर आप व्यवहार को हे क्यों कहते हैं? व्यवहार नहीं आया नहीं, व्यवहार नहीं, एक दो नहीं है ना। हाँ। तो एक नहीं उपादान, एक नहीं है, नहीं तो दो नहीं पड़ते नहीं। एक है आती है, होता है ही, जब एक पद है, जब हे है तो जिनवाणी में उसका कथन क्यों किया? है आते है नहीं, अपना आते हैं। जब तक वितराग न हो तो भाव वस्तु से वचन लिखो आए बिना रहते न वस्तु की स्थिति है बराबर। आप कहते हैं कि पुण्य है, पुण्य है, तो ये पुण्य से तो सारा जगत का वैभव मिलता है। वैभव मिलते हैं, इसमें क्या है? आत्मा मिलते हैं, आत्मा को सुख मिलता है, आराम। 20 लाख से भी अधिक रुपए खर्च हुए हैं। स्वामी जी प्रातः और दोपहर को नित्य नियमित रूप से यहाँ प्रवचन करते हैं। ये है भगवान सिमंदर नाथ का समवसरण यानी धर्म सभा। सेठ सर हुकुमचंद जी जो विशेष रूप से सोनगढ़ में पधारे, तब उनका यहाँ बड़ा योगदान रहा। संवत 2002 में आपने कुंड कुंड प्रवचन मंडप का शिलान्यास किया। संवत 1913 में पूज्य स्वामी जी ने 1000 से अधिक यात्रियों के साथ तीर्थ धाम श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा की। वहां श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी और पंडितों के साथ पूज्य स्वामी जी की उपादान और निमित्त इस विषय पर गहरी चर्चा हुई। हजारों लोगों ने स्वामी जी की बात ध्यान से सुनी और संतुष्ट हुए। पिछले 33 सालों से यहाँ शिक्षण शिविर हर साल श्रावण मास में लगता है। सैकड़ों लोग भारत के कोने कोने से शिक्षा लेने आते हैं। देखिए क्लास के दृश्य। पंडित गण अपनी अपनी क्लास ले रहे हैं। ये हैं मुरब्बी श्री रामजी भाई, पंडित हुकुमचंद जी,
खीमचंद भाई सिद्धांत शास्त्री। पंडित ज्ञानचंद जी। पंडित नवल भाई। पंडित खीमचंद भाई।